Hello बच्चों, let's read the question. Match list 1 with list 2 with respect to methods of contraception and their respective actions. Question में बोला है कि list 1 and list 2 को मैच करना है जिसमें contraception और their respective actions दिया गया है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है from 1, 2, 3 and 4. So for this question यहाँ जो की कॉन्सेप्ट लगेगा that will be contraception and their respective actions. तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करते हैं. सो लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसके आइटम्स क्या दिए गए हैं, इसके अंदर क्या दिया गया है. लेट अस सी. ए गिवन इज डायफ्राम. डायफ्राम क्या होता है? इट इज अ फिजिकल contraceptive. It is a physical barrier to prevent the meeting of sperm and ovum. It looks something like this. In these diagrams, this is a diaphragm जो सर्विक्स को कवर करता है और फिजिकली प्रिवेंट करता है स्पर्म और ओवम को मीट करने से. अब लिस्ट 2 के पॉइंट्स को देखते हैं. पी इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ये एक केमिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर का एक्शन है, तो ये तो नहीं हो सकता. क्यू इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस. ये भी एक केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव का है. आर एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन. ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है का एक्शन है. एस दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ फिजिकल स्पर्म. तो फिजिकल बैरियर सर्विक्स को ब्लॉक करता है और एंट्री ऑफ स्पर्म को ब्लॉक करता है. तो इसका करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? एस. नाउ बी इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. Contraceptive pill contains estrogen and progesterone. तो अगर हमने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के थ्रू बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर लिया है तो वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगी जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा. तो अब लिस्ट में जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनको देखते हैं. उसमें से करेक्ट मैच फॉर पॉइंट बी कौन सा है? पी इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. सो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का काम यही है, तो उसका जो करेक्ट मैच है वो पी हो जाएगा. सी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस दो टाइप की होती है, मेडिकेटेड एंड नॉन मेडिकेटेड. मेडिकेटेड में आते हैं कॉपर टी. तो दिस डायग्राम में ये जो फोटो है इट इज ऑफ कॉपर टी. एंड जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है दैट इज द लिपेज लूप. तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है जो यूट्रस में इंसर्ट की जाती हैं. अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स है उनको देखते हैं. क्यू इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस. तो अगर मेडिकेटेड आईयूडी है तो वो स्पर्म को किल कर देगी, यानी कि स्पर्म का फेगोसाइटोसिस कर देगी. तो जो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू. नाउ डी इट इज द लैक्टेशनल एमेनोरिया. इसका मतलब क्या होता है? इट इज द एब्सेंस ऑफ menstrual cycle during lactating period. और lactating period कब होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ द fetus. तो जो एक ऑप्शन रिमेनिंग है उसमें यही लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ menstrual cycle and ovulation following parturition. Parturition is the delivery of the fetus. तो उसके बाद जो पीरियड होता है वो लैक्टेशन का पीरियड होता है, लैक्टेटिंग का पीरियड होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होती है. तो डी का करेक्ट मैच हो जाएगा आर.
अब हमारे करेक्ट मैचेस किस ऑप्शन में दिए गए हैं, लेट अस चेक इट नाउ। तो ए का होना चाहिए एस। वो जिस ऑप्शन में नहीं दिया गया है वो हो जाएगा ऑप्शन इनकरेक्ट। जैसे कि ए में आर दिया गया है तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, और ऑप्शन 4 ए क्यू दिया गया है जो कि गलत है, तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। अब बचे हैं दो ऑप्शन जिसमें बी होना चाहिए पी, तो बाकी रिमेनिंग ऑप्शन में बी पी करेक्ट दिया हुआ है। नाउ चेक फॉर सी क्यू होना चाहिए, तो अब सिर्फ एक ऑप्शन में सी क्यू है, इसमें आर दिया गया है तो ये भी रूल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन बचा है जो कि सी है, और वो हमारे करेक्ट मैच से मैच करता है। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you understood it well. Best of luck.